सेकंड। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम राक्षसों के साथ खड़े हैं। और अभी सुधांशु जी का अगला डायलॉग होगा, कल की पीठाधीश्वर देखिए ये विदुर बन गए हैं, कौरवों के साथ खड़े हैं। और मेरी पार्टी के भीतर लोग कहते हैं, यानी कि बीजेपी कहती है आचार्य प्रमोद कृष्णम राम मंदिर जा रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम राम मंदिर का दर्शन करने जा रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम भाजपाई हो गए हैं। और भाजपा कहती है आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेसी हैं। भाई मैं जाऊं तो जाऊं कहां? टाइम्स नाउ के स्टूडियो में। देखिए वैसे जो हम सुधांशु जी, मेरा सवाल है सुधांशु जी से, मेरा सवाल ये है कि सुधांशु जी, प्रत्येक पार्टी में हर एक प्रकार के लोग होते हैं, जैसे एक भांति भांति के। जैसे एक सीरियल आया था ना, कि वो एक सीरियल आया था विक्रम बेताल, उसमें जब बेताल सिर पे बैठता है तो मति भंग कर देता है। तो हमारी पार्टी में भी कुछ बेताल हैं जो नाम बताएं तो जाने, नाम बताएं तो जाने। मेरा नहीं, वो तो बेताल 25 ही है, वो 25 लोग हैं, कहां नाम बताए। अब नाविका जी कह रही है नाम बताइए, इसका मतलब मेरा सर। देखिए जो इन्होंने बोला, मैं रिवर्स में शुरू करता हूं। इन्होंने कहा मुझे विदुर कहा, और तो मैं ये बताना चाहता हूं, देखिए जब दुर्योधन ये सब कर रहा था तो विदुर उससे कहते हैं कि वही शिक्षा दीक्षा जो युधिष्ठिर को मिली वही तो तुमको मिली। तुम्हें नहीं पता कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है? तो ये भी हो सकता है अपने युवराज को समझाने का कोशिश कर रहे हो। तो जो दुर्योधन ने जवाब दिया था वो ये था, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति। धर्म मैं जानता हूं पर मेरी प्रवृत्ति नहीं है। जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। अधर्म मैं जानता हूं पर मेरी निवृत्ति नहीं है। अब क्या बताएं, प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच में इनके कहने के बाद भी कांग्रेस फंसी हुई है, इसीलिए उसकी दुर्गति हो रही है। वो वृत्ति में घूमते घूमते वृत्ति की तरह कहां से कहां जा रही है। पर एक बात मैं इनसे कहना चाहता हूं, जो आपने बात कही, कितनी अच्छी बात हर्षवर्धन जी ने कही थी। भगवान राम की मर्यादा की पराकाष्ठा जानते क्या है? जब भरत उनसे मिलने चित्रकूट में गए तो तीनों माताएं थी साथ में। कैकेयी कहती हैं कि मैं अपने वचन के बंधन से मुक्त करती हूं बेटा तुमको, तुम वापस चलो। तो राम क्या कहते हैं, वचन मेरे पिता का था, अब पिता नहीं है। तो अब पिता नहीं है तो मेरा वचन जो पिता के प्रति था वो पिता वापस ले सकते थे, अन्य किसी के द्वारा नहीं, अन्यथा उनकी आत्मा कष्ट होगा। जो कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये उच्चतम आदर्श थे। ये आदर्श की पराकाष्ठा है कि यदि मेरे पिताजी मृत्यु से पूर्व कुछ कह गए तो अब उसके लिए मुझे जीवन में जो सहना पड़ेगा सहूंगा। इसलिए भारत की सभ्यता अनादिकाल से आज तक बची हुई है, ना दुनिया में सारी सिविलाइजेशन खत्म हो गई। मगर मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने बात कही सच सही है कि डॉक्टर हेडगेवार पहले कांग्रेस में भी थे। 1920 के नागपुर अधिवेशन में उन्होंने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाने का प्रयास किया, जो कांग्रेस ने नहीं पारित किया। यानी तब तक कांग्रेस टोटल इंडिपेंडेंस के लिए नहीं लड़ रही थी। वो उसने 1930 26 जनवरी को लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया। इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन कांग्रेस ने पारित किया था पूर्ण स्वराज। यानी 10 बहुत साफ है कि इंडिपेंडेंस की लड़ाई 1930 के बाद की थी, उससे पहले की अलग थी। मगर जो इन्होंने कहा साहब जवाहरलाल नेहरू जी को हम ऐसा कह देते हैं वैसा कह देते हैं, तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जवाहरलाल नेहरू जी ने 1959 में ललित कला अकादमी में अपने एक उद्बोधन में, और मैं सोर्स के साथ कोट कर रहा हूं, सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 47, पेज नंबर भी कहिए तो बता दूंगा, एडिटेड बाय एस गोपालन, जो ऑफिशियली कराया गया, जिसमें वो क्या कहते हैं कि मैं दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिरों में जाता हूं तो मैं डिप्रेस्ड फील करता हूं, मुझे बड़ा अटपटा सा लगता है, मैं घबरा सा जाता हूं। और उसी भाषण में वो कह रहे हैं मगर ताजमहल में आकर देखकर मुझे एक आनंद की अनुभूति होती है। अब मैं कहूंगा कि मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैंने सोर्स के साथ कोट किया। और अभी बलबीर पुंज जी जिन्होंने अपनी किताब ट्रिस्ट विद अयोध्या लिखी है, उसमें बाकायदा इस चीज को कोट किया। बड़े बड़े पत्रकार आए, उलट पलट के देखा, कंप्लीट वर्स सिलेक्टेड वर्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में उनके द्वारा बोला गया भाषण यथावत है, और ये ऑल इंडिया रेडियो की आर्काइव में भी है। भाई अब इसके बाद आप तय कर लीजिए कि जिसको मंदिरों में आके डिप्रेस्ड फील होता हो, दक्षिण भारत के उन शानदार मंदिरों में, कैसा मंदिर, बृहदेश्वर का मंदिर जिसपे 80 टन का वो रखा हुआ है, धर्म विरोधी थे, राम विरोधी थे, कहते क्यों नहीं? सुनिए, इसके अलावा एक और सवाल, भाई ये मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं। एक और सवाल उठाया है आज, क्योंकि आप लोग सिलेक्टेड तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एक सेंटेंस यहां से पकड़ लिया, बोला ये पूरा। अच्छा आपने कहा कहिए, तो मैं करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, समझने वाले समझ रहे, ना समझे हुआ नाड़ी है।
आशुतोष नहीं कहा आपने, ये मैंने सही किया, लेकिन एक सवाल आज और उठाया है विपक्ष ने, और उन्होंने कहा है कि जहां राम मंदिर बना है वो शायद 4 किलोमीटर दूर है गर्भगृह से। गर्भगृह से, ये संजय राउत जी ने कहा है कि गर्भगृह से 4 किलोमीटर दूर है, यानी कि बीजेपी ने पहले ही तय किया था कि वो विवादित ढांचा गिराना है, मस्जिद गिरानी है। इससे आपकी प्रवृत्ति का सबको नजारा पता चला। देखिए, महाभारत में एक संजय थे जिनके पास दिव्य दृष्टि थी। अब इनके पास ये कौन सी दृष्टि है जहां से उन्होंने देख के, मुझे तो पता चला कोई गूगल मैप देख के उन्होंने अपने हिसाब से कर दिया। मैं सिर्फ कह रहा हूं, ये धर्म की दृष्टि से इतने विरत हो गए कि मुझे कई बार बड़ा कष्ट होता है। 6 दिसंबर 92 की रात 11:45 बजे जब दंगे शुरू हो गए थे, हम लोग भी अपने घर की छत के ऊपर थे। 11:45 बजे इसलिए कह रहा हूं कि बाल साहब ठाकरे का इंटरव्यू बीबीसी हिंदी सेवा पे आ रहा था और उनसे पूछा गया कि आप पे आरोप है कि आपके कार्यसेवकों ने ढांचा गिराया है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, हमारे नेता डिफेंसिव में थे 6 दिसंबर 92 की रात। बाला साहब ठाकरे जी ने कहा कि अगर उन्होंने गिराया है तो मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे कार्यसेवकों ने गिराया। उस परंपरा वाले आज यहां तक आ गए। बाला साहब ठाकरे का इंटरव्यू अवेलेबल है, नेट पे जाके चेक कर लीजिएगा। उनसे कहा गया कि मुंबई के दंगे में आपका हाथ होने की बात आरोप विपक्ष लगा रहा है। उन्होंने कहा मेरा हाथ नहीं पैर है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, संजय राउत जी की बात पे आप कहां बीच में आ रहे हैं सर? छोटा सवाल, इसलिए संजय राउत जी जो कह रहे हैं, मैं सिर्फ कहूंगा कि अपने बाला साहब ठाकरे जी की आपकी इजाजत में छोटा सवाल पूछ मेरी